हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मोदी के मंत्री ने घोटालेबाज विजय माल्या को बताया स्मार्ट व्यक्ति, लोगों से कहा उसके जैसे बनो। एक तरफ मोदी सरकार विजय माल्या को देश का पैसा लूटने वाला भगोड़ा बता रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके मंत्री माल्या को स्मार्ट बता रहे हैं। यही नहीं, वो लोगों को माल्या जैसा बनने की सलाह भी दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराव ने आदिवासियों को बैंक घोटाला करने वाले शराबी कारोबारी विजय माल्या जैसे बनने की सलाह दी है। बता दें कि विजय माल्या भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागे हैं। ओराव ने लोगों से कहा कि विजय माल्या ने चाहे कितने भी गलत काम किए हो, लेकिन इन सबसे पहले उसने अपने कारोबार को सफल बनाया था। उसकी सफलता प्रेरित करने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि विजय माल्या को आप लोग गाली देते हैं, लेकिन कौन है विजय माल्या? वो एक स्मार्ट व्यक्ति है। उसने पहले तो बुद्धिमान लोगों को काम के लिए रखा और बाद में बैंकों, सरकार और राजनीतिज्ञों को अपना प्रभाव में लिया। मंत्री ने इसके बाद आदिवासियों से कहा कि आपको ऐसा करने से कौन रोकता है? आप भी सिस्टम पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। उन्होंने बैंकों के बारे में बोलते हुए लोगों से कहा कि आपको कौन रोकता है कि आप बैंकों को प्रभावित मत करो। इसके बाद उन्होंने आदिवासियों को जीवन में सफल होने के लिए कहा। जी न्यूज की शर्मनाक हरकत, हिंदू विरोधी ममता लिखते हुए दुआ मांगते तस्वीर लगाई। कितनी गिरेगी पत्रकारिता? लोकतंत्र का चौथा खंभा कहे जाने वाला मीडिया बस ढहने ही वाला है। इसकी वजह है मीडिया का सत्ता की गोदी में बैठ जाना। सामाजिक सरोकार दूर हो चुकी मीडिया हर रोज अपने दर्शकों के साथ विश्वासघात कर रहा है। क्या न्यूज चैनलों के दर्शकों को पता है कि न्यूज चैनल अपना प्राइम टाइम का डिबेट शो बीजेपी के इशारों पर तय करते हैं? पीएम मोदी जो भी बोलते हैं उस पर टीवी के प्राइम टाइम में चर्चा होती है। बीजेपी जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, शाम की चर्चा टीवी मीडिया उसी मुद्दे पर करता है। धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये गोदी मीडिया लगभग हर रोज हिंदू मुस्लिम टॉपिक पर डिबेट करता है। क्या न्यूज चैनल के दर्शकों को ये सब पता है? 16 जुलाई का उदाहरण ही देख लीजिए। पीएम मोदी बंगाल के मिदनापुर में भाषण देते हुए सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, पश्चिम बंगाल में पूजा भी मुश्किल में है। ये भी गजब के प्रधानमंत्री है जो जनता के रोटी, रोजगार, सुरक्षा की बात नहीं कर रहे। पूजा अच्छे से होनी चाहिए, सिर्फ इसकी वकालत कर रहे हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का एजेंडा क्लियर है, हिंदू मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण। मीडिया इस एजेंडे को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। जी न्यूज पर आने वाली शो ताल ठोक के में आज का टॉपिक था बंगाल की देवी पूजा दीदी को कबूल नहीं, ममता राज में हिंदुओं की पूजा पर पाबंदी। फिलहाल बंगाल से पूजा पाठ नमाज की कोई खबर नहीं आई, लेकिन पीएम मोदी ने जिक्र किया है तो गोदी मीडिया चर्चा कर रहा है। सबसे पहले तो आज के शो का पोस्टर देखिए। किस तरह एक राज्य की मुख्यमंत्री को खास धर्म का बताने की कोशिश हो रही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर ममता बनर्जी अपने राज्य के लोगों के नागरिकों के त्योहार में शामिल होती है तो इसमें दिक्कत क्या है? पीएम मोदी तो दूसरे देशों के मस्जिदों में भी जाकर हरा सफा ओढ़ आते हैं, तब गोदी मीडिया चर्चा नहीं करता। क्यों? मस्जिद और मजार में जाकर हरा साफा ओढ़ने से नरेंद्र मोदी को मुस्लिम नेता प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन ममता बनर्जी अगर नमाज में शामिल हो जाती है तो मीडिया उन्हें मुस्लिम घोषित कर देता है। खैर, जी न्यूज ने अपने आज के शो में जो सवाल रखे उन पर भी गौर किया जाना चाहिए। गोदी मीडिया अपनी बात प्रश्न चिन्ह लगाकर कह देती है। क्या ममता राज में हिंदुओं की पूजा पर पाबंदी है?
मुस्लिमों के साथ इफ्तार, हिंदुओं के त्योहार पर वार। क्या ममता ने बंगाल को बनाया इस्लामिक रिपब्लिक? क्या पश्चिम बंगाल में ममता की सिंडिकेट सरकार है? ममता पर वार से बंगाल में मोदी का मिशन 22 पूरा। बेरोजगारी, बलात्कार और मॉब लिंचिंग पर चुप रहने वाले पीएम मोदी एक फर्जी खबर के हवाले से कांग्रेस पर बयान दे रहे हैं, कहती है साक्षी जोशी। पिछले कुछ सालों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत मॉब लिंचिंग में हो चुकी है। कभी गाय के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर, कभी बच्चा चोरी के नाम पर। कई प्रमुख अखबारों ने इस घटनाओं को प्रमुखता से छापा और सरकार से सवाल किया, लेकिन मोदी सरकार मौन रही। मॉब लिंचिंग की तरह बलात्कार भी भारत में आम घटना हो चुकी है। भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बता दिया गया है। इस समय पर भी कई प्रमुख अखबारों ने चर्चा की, सरकार से सवाल भी पूछे, लेकिन मोदी सरकार मौन रही। किसानों ने रिकॉर्ड आत्महत्या की और कर रहे हैं। बेरोजगारी अपने चरम पर है। सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा नहीं किया। इन सभी समस्याओं को देश के प्रतिष्ठित अखबारों ने प्रमुखता से छापा। सरकार से सवाल भी किया, लेकिन मोदी सरकार मौन रही। लेकिन जैसे ही उर्दू के एक अखबार इनकलाब ने छापा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, टीवी का गोदी मीडिया देश के तमाम मुद्दों को भूलकर कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी घोषित करने में लग गया। जिस दिन से इनकलाब ने सूत्रों के हवाले से ये फर्जी खबर छापी है, गोदी मीडिया को चैन नहीं है। हर रोज अखबारों में बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, रेप, गुंडागर्दी, मॉब लिंचिंग की खबरें छपती है। उस पर गोदी मीडिया बहस क्यों नहीं करता? क्या न्यूज चैनल वाले सिर्फ उर्दू का इनकलाब ही पढ़ते हैं? हर रोज देश के बड़े अखबारों में मोदी सरकार की असफलता की गाथा छपती है, मीडिया उस पर बहस क्यों नहीं करती है? सूत्रों के हवाले से लिखी गई एक फर्जी खबर को मीडिया ने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, रेप, गुंडागर्दी, मॉब लिंचिंग पर मौन रहने वाली मोदी सरकार के कंठ से भी आवाज निकलने लगी है। केंद्रीय मंत्री लोग दनादन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। बीजेपी प्रवक्ता तो इस मुद्दे पर चुप ही नहीं हो रहे हैं। हर चैनल पर बीजेपी प्रवक्ता इस मुद्दे पर बहस करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद पीएम मोदी जो मॉब लिंचिंग, बेरोजगारी, बलात्कार जैसी घटनाओं पर चुप रहते हैं, इस मामले में खुले मन से बोल रहे हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पीएम ने भाषण देते हुए कहा, मैंने अखबार में पढ़ा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। अब सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी को उर्दू आती है जो उन्होंने इनकलाब अखबार पढ़ लिया? क्या पीएम ने सिर्फ उसी दिन अखबार पढ़ा जिस दिन कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी लिखा गया था? क्या इससे पहले पीएम अखबार नहीं पढ़ते थे? अगर पढ़ते थे, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, रेप, गुंडागर्दी, मॉब लिंचिंग की खबरों पर कभी क्यों नहीं बोले? प्रधानमंत्री के बयान से उनकी प्राथमिकता का पता चलता है। पीएम देश की समस्याओं से ज्यादा सत्ता पर ध्यान देते हैं। जब अखबार समस्याओं को छापते हैं तो पीएम मौन रहते हैं, लेकिन जैसे ही कि एक उर्दू अखबार ने कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी लिखा, प्रधानमंत्री भाषण देने आ जाते हैं, जबकि खबर फर्जी है। उर्दू दैनिक की इस रिपोर्ट पर मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था, राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। इरफान हबीब ने ट्वीट कर लिखा, मुझे ये सुनकर हैरानी हुई कि राहुल गांधी को इस बात का आरोपी बनाया जा रहा है कि उन्होंने मीटिंग में कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहा, जहां मैं मौजूद था। ऐसा लगता है कि ये दुर्भावनापूर्ण इरादा है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया। इनकलाब की फर्जी खबर को राष्ट्रीय मुद्दा बनाए जाने पर पत्रकार साक्षी जोशी ने लिखा है, एक उर्दू अखबार की हेडलाइन, जिसका कई लोगों का नाम भी नहीं पता होगा, राष्ट्र मुद्दा बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रेप्यूटेड अखबार बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, रेप, गुंडागर्दी, मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दे रोज उठा कर थक गए। सरकार से जवाब ही नहीं मिलता। अफगानिस्तान में भीड़ हत्या होती थी तो वीडियो देखकर कांप जाते थे, मगर अब यही सब भारत में होने लगा। क्या यही है न्यू इंडिया? पूछती है स्वरा भास्कर। कर्नाटक के बीदर में बीते शनिवार को बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 4 युवकों पर हमला कर दिया।
जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चा चोरी की अफवाह के चलते साल 2017 से अब तक पीट कर मार देने से हुई ये 32वीं हत्या है। सिर्फ साल 2018 की बात करें तो व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाने के बाद हुई ये 21वीं हत्या है। इस आंकड़े में गोरक्षा के नाम पर हुई लिंचिंग की घटनाओं को शामिल कर दे तो साल 2015 से अब तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर फिल्मकार शिरीष कुंदर ने चिंता जताई है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, कुछ सालों पहले जब मैंने अफगानिस्तान की लिंचिंग के वीडियो को देखा था, मुझे हैरानी हुई थी कि ऐसा कुछ मौजूदा दौर में हो सकता है। शिरीष कुंदर के इस ट्वीट को लेकर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने मोदी सरकार के न्यू इंडिया पर तंज कसा है। उन्होंने कुंदर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, और तब आया न्यू इंडिया। सीबीआई ने पत्र लिखकर जताई चिंता, आपराधिक रिकॉर्ड वाले अफसरों की एजेंसी में नियुक्ति कर रही मोदी सरकार। देश की उच्च जांच एजेंसी इस बात से चिंतित है कि उसमें ऐसे अफसरों की नियुक्ति की जा रही है जिन पर खुद आपराधिक मामले चल रहे हैं। मोदी सरकार पर भी ये आरोप लग चुका है कि वो आपराधिक रिकॉर्ड की चिंता किए बगैर अपने करीबी अफसरों को सीबीआई में नियुक्त कर रही है। देश की शीर्ष जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में सब कुछ ठीक नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एजेंसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी को लिखा है कि कई अधिकारियों जिन्हें संस्था में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है, वो स्वयं आपराधिक मामलों में संदिग्ध या आरोपी है और सीबीआई उनकी जांच कर रहा है। सीबीआई ने यह भी कहा है कि उसके दूसरे वरिष्ठ अधिकारी विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के पास अपने प्रमुख निदेशक आलोक वर्मा का प्रतिनिधित्व करने का शासनादेश नहीं है। एजेंसी ने कहा है कि संस्थागत निष्ठा बरकरार रखने के लिए निदेशक की अनुपस्थिति में उनसे सीबीआई में अधिकारियों को शामिल करने के लिए सलाह नहीं ली जा सकती। गौरतलब है कि अस्थाना को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी बताया जाता है। उन पर आपराधिक मामला भी दर्ज है। बता दें कि अस्थाना 1984 बैच के गुजरात कैडर की आईपीएस अधिकारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इस नियुक्ति पर सवाल उठा चुके हैं। अस्थाना को लेकर सबसे बड़ा विवाद ये है कि उनका नाम कथित तौर पर 2011 में इनकम टैक्स की सैंड्रिसरा ग्रुप पर की गई छापेमारी के दौरान आया था। इनकम टैक्स को छापे के बाद मिली डायरी में अस्थाना का नाम मिला था। इस डायरी में कई आयकर पुलिस अधिकारियों और कई राजनेताओं के नाम शामिल थे। अस्थाना को महीने के आधार पर 40,518 रुपए दिए जाने का जिक्र था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।